हेलो बच्चों, आज आपको बताएंगे टोटल लायबिलिटी के बारे में। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता, सर मेरा पैसा मेरी लायबिलिटी कैसे है। यही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आपके पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है ना। इसको आप बच्चों अच्छी तरह देखना, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई लायबिलिटी बिजनेस के लिए कौन कौन सी चीज बिजनेस की लायबिलिटी है और कौन से बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक आपका वीडियो बहुत काम आएगी, जिसमें आपके सारे बेसिक, चाहे आप अभी 11वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, इवन बीकॉम में ये भी कर रहे हो आप, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट यही चलते हैं बच्चों सारे के सारे, ठीक है ना। तो देखिए इस वीडियो। तो बिजनेस को क्या चाहिए साहब? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए बिजनेस को। कौन दे सकता है पैसा बिजनेस को? ठीक है ना। बिजनेस को पैसा दे सकता है सबसे पहले मालिक। अच्छा, मालिक देगा। ये है मालिक। ये कौन? ये है क्या नाम? दिव्या। दिव्या ने स्टार्ट करा है मोमोज का काम। ओह, दिव्या ने मोमोज का काम स्टार्ट करा भाई, ठीक है ना। तो बताओ, मोमोज का काम स्टार्ट करने के लिए ये बताओ पैसे कौन देगा? अरे साहब मालिक तो देगा, मालिक देगा। तो बिजनेस किस नाम से रिकॉर्ड करता है मेरे बच्चों? बिजनेस रिकॉर्ड करता है उसको कैपिटल के नाम से। कितना पैसा दिया ये तो दिव्या से पूछो ना। चलो मैं बताता हूं पैसा दिया कितना। 5 लाख रुपए। अच्छा बच्चों, और कौन दे सकता है बिजनेस को पैसा? पैसे की जरूरत पड़ गई भाई, पैसे की जरूरत कौन देगा? साहब बैंक के पास चले जाओ। कौन सा बैंक? बहुत सारे बैंक है। अपना बैंक। ये कौन सा बैंक है सर? है अपना बैंक कोई? सर अपना बैंक भी है। चलो आप एक्सिस के पास चले जाओ, एक्सिस बैंक के पास चले जाओ, एक्सिस बैंक वाले आपको देंगे पैसा। मेरा मुद्दा तो ये है साहब, बिजनेस किस नाम से रिकॉर्ड करेगा इसको? बिजनेस रिकॉर्ड करेगा इसको किस नाम से? बैंक लोन के नाम से। बैंक लोन के नाम से। अच्छा, बैंक लोन के नाम से। कितना पैसा लिया? पूरे 3 लाख। ओके, ये बताओ और कौन कौन पैसा दे सकता है बैंक को? सर बैंक कह रहा हूं, बताओ कैसे कैसे बातें कर रहे हो। बिजनेस के पैसा और कौन कौन दे सकता है? बिजनेस के पैसा दे। अच्छा, मैं बीच बीच में अगर गलती बोल दूं तो समझ लेगा, मैं आपको चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बिजनेस के पैसा कौन कौन दे सकता है? बिजनेस का पैसा दे सकता है आपका रिश्तेदार दे सकता है, आपका मित्र दे सकता है, आपका फ्रेंड दे सकता है, ठीक है ना। आपके सारे जो रिलेटिव्स वगैरह, या मार्केट के अंदर बड़े बड़े कौन होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े लाला लोग होते हैं साहब, जो आपको पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है ना। वो भी आपके बिजनेस को पैसा दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो, उसने भी आपके बिजनेस को पैसा दिया, सर उसकी जगह तो नहीं बची। लो, ऐसे कैसे? टेक्नोलॉजी पूरी है हमारे पास। ये लो भाई, ठीक है ना। किसने दिया? मार्केट के बहुत सारे मुच्छड़ लोग होंगे, उनकी बड़ी बड़ी मुच्छें होगी, या आपके रिश्तेदार होंगे, ठीक है ना, जिनसे आपकी कभी बनती नहीं होगी, और आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ये सारे बंदे भी आपको बिजनेस को पैसा दे सकते हैं। तो बताओ बिजनेस किस नाम से रिकॉर्ड करता है? क्रेडिटर के नाम से। ओह सर, ये मुच्छड़ का नाम रिकॉर्ड करके? ना 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 ना, बिजनेस रिकॉर्ड करता है क्रेडिटर के नाम से। किस नाम से रिकॉर्ड करता है वो? क्रेडिटर के नाम से। सर कितने पैसे दिया? पूरा 1 लाख रुपए पैसा दिया। अच्छा, तो ये बता बच्चों, बिजनेस के पास कितना पैसा आया? सर बिजनेस के पास जो कैश आया है, वो कैश आया है, और कितना कैश आया है? 5 3 8 और 1 9 लाख। और कभी कभी बच्चों मैं ना ऐसी गलती भी करूंगा, टोटल में मेरे से गलती हो जाएगी कभी कभी, ठीक है ना। मैं जानबूझ के करता हूं ताकि आप उसको पकड़ लो इस बात को, ठीक है ना। ऐसे है नहीं मैं गलती करूंगा, वो कभी कभी हो जाएगी, तो आप पकड़ लेना इस बात को। तो बताओ कितना कैश आया भाई? दिव्या के पास आया, दिव्या के बिजनेस के पास आया। बताओ कितना कैश? 9 लाख। मैं ये पूछ रहा हूं बच्चों, बिजनेस का अपना पैसा कितना है? बताओ, सोच के बताओ, बिजनेस का अपना पैसा कितना है? बिजनेस का अपना पैसा, बच्चा सोच रहा है साहब अपना पैसा 5 लाख होगा। ना 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 ना, मोस्टली बच्चा गलती यही करता है। भैया बिजनेस का अपना पैसा एक भी नहीं है। सर ऐसे कैसे नहीं? एक भी? क्योंकि भाई आप भूल गए हो। सर आपने बताया नहीं, तो बता रहा हूं, रुको फिर मैं बता रहा हूं क्या। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर इसका मतलब बताओ ना। इसका मतलब है बच्चों, ओनर एंड बिजनेस क्या होंगे? बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये आपके अकाउंटिंग का पहला ही प्रिंसिपल कह रहा है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो मान लोगे कि बिजनेस अलग और ओनर अलग। इसलिए दिव्या अलग और दिव्या का बिजनेस अलग। तो दिव्या ने अगर बिजनेस के पैसे दिए तो बिजनेस हालांकि कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेगा और बैंक दे तो बैंक लोन के नाम से रिकॉर्ड करेगा। और किसी आपके दोस्त मित्र या आपके रिश्तेदार ने पैसे दिए तो बिजनेस को क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड करेगा। तो मैंने ये पूछा बिजनेस के अपने पैसे कितने हैं? बिजनेस के अपना पैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई साहब प्रिंसिपल को देखना, प्रिंसिपल बोल रहा अकाउंटिंग करते हुए अलग अलग मानना है ओनर को भी और बिजनेस को भी। इसलिए बिजनेस का अपना पैसा एक भी नहीं है, ना कि भाई ये दिव्य वाला अपना पैसा है, ना भाई ये अपना बैंक लोन वाला अपना पैसा है, और ना ही करेंगे तो बैंक वाला तो अपना है ही नहीं, क्रेडिटर वाला भी अपना पैसा नहीं है। इसलिए हमने ट्रीट करना दोनों को, इसलिए हमने ट्रीट करना है ओनर को और बिजनेस को अलग अलग। तो सर बिजनेस का पैसा अपना कुछ भी नहीं है ना, बिजनेस का पैसा बच्चों अपना कुछ भी नहीं है। यहां तक के लोग तुम आगे चलो, इजाजत दीजिए भाई, ठीक है ना। तो ये लो भाई, तो मैं ये बता रहा हूं बिजनेस के पास पैसा कितना आया था। बिजनेस के पास पैसा आया था, कितना आया था मैं भूल गया भाई, सर आप भूल भी जाते हो। हाँ ये आया था 9 लाख रुपया आया था। कितना पैसा बिजनेस के पास? 9 लाख रुपया। तो ये बताओ बच्चों, बिजनेस के पास अगर 9 लाख रुपया आया था और बिजनेस का अपना पैसा है एक भी नहीं है, तो बिजनेस बताओ नहीं। ये बताओ बच्चों, ये बताओ, ये रिमोट मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, ये रिमोट नहीं, ये आईफोन है, रिमोट थोड़ा, ये आईफोन मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है बच्चों। तो ये बताओ, ये गिफ्ट छोड़ो, गिफ्ट वाली बात अलग है, ये आईफोन किसी ने मुझे यूज करने के लिए दिया है कि ये सर आप एक दिन के लिए रख लो। क्या बच्चों आईफोन मेरा हो गया? मेरा तो नहीं हुआ, उसने मुझे सिर्फ यूज करने के लिए दिया है, ठीक है ना। और जब तक मेरे पास रहेगा मैं इसको संभाल के रखूंगा कि साहब गिर रहा है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी भाई वापसी भी देना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरी लायबिलिटी का इसको मुझे वापसी भी देना है। तो बिजनेस के पास भी तो पैसा आया, जबकि बिजनेस का अपना है ही नहीं, तो बिजनेस भी अपने क्या होता है, एक टेंशन, एक चिंता रखता है सर के ऊपर कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है। बिजनेस के पास जब पैसा आया बच्चों, वो भी तो बिजनेस का अपना नहीं है ना, तो बिजनेस भी इसको क्या मानता है, अपनी लायबिलिटी मानता है, क्योंकि देना है साहब, वो भी क्या हुआ सर देना है। तो बताओ बच्चों, बिजनेस की टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? टोटल लायबिलिटी, हाँ चिंता, चिंता बिल्कुल। तो टोटल लायबिलिटी होगी बच्चों दो तरह की, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लो बच्चों इंटरनल लायबिलिटी। सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, अपनी किताबों में देखो पहले, मेरे से कहने से पहले, ठीक है ना, राइटिंग गंदी है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा सर आप डाटा मत करो ना ऐसे, ठीक है भाई नहीं डांटता भाई, ओके। तो ये लो, तो लो बता बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस ने साहब ओनर को पैसा देना है। किसको देना है? ओनर को पैसा देना है। जैसे कैपिटल, अच्छा ओनर कैपिटल, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। हाँ ये बच्चों पैसा वापस देना है, तो चिंता बनाता है, कर रहे तो अपना, ये अपना नहीं है, प्रिंसिपल को मत भूल जाना है। तुम्हारे बारे प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, स्कूल वाली है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ये दूसरे, ये मतलब प्रिंसिपल मतलब रूल, यहाँ पे एक रूल है, ओके ठीक है। हम अपने प्रिंसिपल को देख के सब डर लग जाता है, उसकी बात ना करा करो, ठीक है सर। तो फिर तो भाई एक्सटर्नल किन तरह की होती है बच्चों? दो तरह की, कौन कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटी, ओके सर फुल फॉर्म लिखो ना। मैं कहा ये लो बच्चों, क्या मांगा तुमने भी फुल फॉर्म, जान मांगी होती, नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा नॉन करंट लायबिलिटी, नाम अच्छा लगा, नाम अच्छा लगा, तो ऐसा कोई नामकरण थोड़ा करना है, मैं नाम याद कर इसको, नाम अच्छा नहीं लगा, वो कह रहे नाम अच्छा नहीं लगा। ये बताओ नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है सर। अब सर मतलब तो बताओ बच्चों, जो पैसा बिजनेस ने बाहर वालों को 1 साल के बाद पे करना है, वो लायबिलिटी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा दोज अमाउंट, अच्छा मैं इसके नोट्स आपको लिंक में डाल दूंगा, आप ना वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। सारे के सारा लिंक आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको अरे में राइटिंग समझ लो, पहले उतारना नहीं, अभी समझना है आपको, ठीक है ना। अगर 2 जना दिमाग चलेगा, अब लिख रहे हो, अभी समझना है अच्छी तरह आपको, ठीक है सर। आगे बढ़ाओ, बात बहुत करते हो, ओके। तो ये लो भाई, नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है बच्चों? दोज अमाउंट हैव टू पे विदिन आफ्टर 1 ईयर, जो पैसा आमतौर पर, आई एम नॉट सेइंग हमेशा, आमतौर पर जनरली 1 साल के बाद पे होगा, अकाउंटिंग ईयर के बाद पे होगा, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जैसे बैंक लोन, ओह बैंक लोन, हाँ। और बच्चों करंट कौन सा होता है? जो 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाएगा,
those amount which have to pay, which is payable within 1 year, जिसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, वो कौन सी लायबिलिटी होती है? वो होती है साहब करंट लायबिलिटी। अच्छा, जैसे 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 क्रेडिटर। अच्छा, ये मानते नहीं ना हमारे रिश्तेदार, ना 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 साहब, रिश्तेदार को तो नींद भी नहीं आती, आपको पैसा देते देते हैं वो, लेकिन सोचता पता नहीं कब देगा, देगा नहीं देगा। तो हमारे अकाउंटिंग में उसको समझती है भावनाओं को, वो उनका नाम ही लिख रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिटर का नाम। वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, वो तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हालांकि कोई मार्केट का पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो ये बताओ क्रेडिटर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये बताओ, जो जो बिजनेस ने पे करना है, जो जो बिजनेस ने पे करना, वो बिजनेस की क्या होती है बच्चों? सर वो तो लायबिलिटी होती है। हाँ, अच्छा, तो मुझे बताओ प्रॉफिट क्या होगा बिजनेस का? सर प्रॉफिट तो इनकम होती है। ना 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 ना, प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने जरूर है, लेकिन देना किसको है? वो तो पैसा साहब बिजनेस ने ओनर को देना है। तो प्रॉफिट भी बिजनेस की क्या होगी बच्चों? प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो लो भाई बच्चों, प्रॉफिट भी क्या होगी? बिजनेस की लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। बच्चा समझ नहीं पाता प्रॉफिट लायबिलिटी कैसे होगी? अरे प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस क्या है? लायबिलिटी है। ओनर की इनकम है, तो ओनर से क्या लेना देना? मैं आपको अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट से सिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, ओके, बाय बाय।